नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आप भी टैटू बनवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी बीमारी को कहीं निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। टैटू बनवाने में HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसी अन्य बीमारियों को आप निमंत्रण दे सकते हैं। उसी को लेकर मैं आज बैठा हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना के साथ। डॉक्टर भावना रेवाड़ी में अपना स्किन का क्लिनिक चलाती हैं। भावना जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। डॉक्टर भावना, आजकल क्या है कि एक चलन चला है टैटू का, तो टैटू बनवाने में क्या क्या बीमारियों का हम निमंत्रण दे सकते हैं? टैटू बनवाने से हमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। वो एलर्जिक रिएक्शन टैटू वाली जगह पर भी हो सकती हैं, पूरे शरीर पर भी इसका असर दिख सकता है। दूसरा, हमें टैटू बनवाने से कीलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है। कीलॉइड होता है जब घाव को भरने के बाद स्किन पे थोड़ा सा स्कार रह जाता है, मार्क रह जाता है, स्किन उभरी उभरी हो जाती है। तो जिन लोगों को कीलॉइड बनने की टेंडेंसी है उन्हें भी टैटू बनवाने से परहेज करना चाहिए। दूसरा, हमें टैटू बनवाने के बाद HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर टैटू आर्टिस्ट यूज्ड नीडल यूज करता है टैटू बनाने में तो हमें ये बीमारियां भी हो सकती हैं। ये तो आपने बताया कि टैटू बनवाने में यही बीमारियों का हम निमंत्रण दे सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के अलावा रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन कई दफा क्या होता है कि टैटू बनवाते समय क्या सावधानी बरतें कि कई दफा होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं उन दौरान टैटू को नहीं बनवाना चाहिए। तो कौन सी बीमारियां हैं? देखो, जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शन ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन है उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ लोग एंटीकोएगुलेंट्स लेते हैं, ब्लड थिनर्स, खून पतला करने वाली दवाइयाँ, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को बीमारियाँ होती हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें उनका खून ऑलरेडी पतला होता है, उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए टैटू बनाना। मैडम, कई दफा देखा है कि टैटू बनवाने के लिए, लेकिन फिर भी कई लोग जुनूनी होते हैं, तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं फिर भी टैटू बनवाया जाए। तो दर्शकों को बताएंगे कि अगर टैटू बनवाने में आपको जुनून ही है तो शरीर के किस पार्ट्स पे टैटू बनवाने से ज्यादा खतरा होता है, किस पार्ट्स पे थोड़ा बचाव हो सकता है, तो पर्टिकुलर थोड़ा। वैसे तो देखो, एज ए डॉक्टर मैं यही सलाह दूंगी कि टैटू ना बनवाएं, परहेज करें टैटू बनवाने से। बट फिर भी अगर आप बनवा ही रहे हैं तो कोशिश करें कि बाहरी पार्ट्स पर, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, पैर हैं, इन पर बनवा लें। जो अंदरूनी पार्ट होते हैं उन पर अवॉइड करें, फेस पर अवॉइड करें, नेक पर अवॉइड करें, क्योंकि नेक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, खून की नसें होती हैं, वो तो वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों को अंदरूनी पार्ट्स पर भी टैटू बनवाने का शौक होता है तो वहाँ पर भी अवॉइड करना चाहिए। वहाँ इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ पे अवॉइड करें। कई दफा क्या होता है कि अज्ञानता में टैटू तो बनवा लिया जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि टैटू बनवाने में हम ये बीमारियों को हम कर दे सकते हैं, या अब हमें ये टैटू अच्छा नहीं लग रहा। उस दौरान हम उस टैटू को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो रिमूव करवाने के दौरान भी कोई हम किसी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं या कोई खतरा पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? टैटू रिमूवल की एक प्रोसेस होती है, लेज़र टैटू रिमूवल होता है, लेज़र से रिमूव किया जाता है। इसमें ये खुद में एक लंबी प्रोसेस है, तो जब आप टैटू बनवाते हो तो थोड़ा ध्यान से बनवाना चाहिए। कुछ लोग बनवा लेते हैं फिर उनको लगता है नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम आती है। इसमें सेशंस होते हैं, एक बार में टैटू रिमूव नहीं होता, काफ़ी सेशंस, 8 से 10 सेशंस लगते हैं। और उसके सेशंस में हमें स्वेलिंग भी आ सकती है स्किन पर, और स्वेलिंग के साथ साथ हमें अदर रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और दूसरा, कुछ कलर के टैटू होते हैं, जैसे ब्लैक टैटू है, ब्लैक कलर का है, ब्लू कलर का है, वो तो फिर भी चले जाते हैं टैटू रिमूवल प्रोसेस से। लेकिन जो ग्रीन टैटू है, रेड टैटू है, उनको जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पिगमेंट नहीं जाता है स्किन से लेज़र के बाद भी। अच्छा मैम, देखा गया कि कई दफा मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, तो आपने यहाँ कलर की बात की, तो टैटू बनवाते हुए तो कलर का यूज किया जाता है, तो कलर्स भी रिएक्ट तो करते होंगे बॉडी पे, तो उस रिएक्शन में क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से हमें पता लगे कि ये टैटू बनवाते हुए हमें इसका रिएक्शन हुआ है हमारी बॉडी को, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? रिएक्शन के केस में हमें तुरंत भी हो सकता है कि हमें पता लगे कि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। जैसे हो सकता है पेन हो ज़्यादा और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, और कभी कभी बाद में होता है, कुछ 2-3 दिनों के बाद रिएक्शन आता है, उसमें वो जगह स्वेल हो जाती है, सूजन आ जाती है, वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, पानी निकलने लगता है, पपड़ी जैसा स्किन पे क्रस्टिंग जैसा होने लगता है,
कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें संकेत होता है कि हमें टैटू सूट नहीं किया। तो अभी आप डॉक्टर भावना बुराड़िया डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे, टैटू क्यों नहीं बनवाना चाहिए और टैटू बनवाने में क्या क्या बीमारियां का आप नियंत्रण दे सकते हैं। अगर आप भी जा रहे हैं टैटू बनवाने तो जरा सोचिए, समझिए और जानिए, उसके बाद ही टैटू बनवाइए। अगली मुलाकात में हम आपको किसी अन्य शख्स से मिलवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी बीमारी को कहीं निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। टैटू बनवाने में HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जैसी अन्य बीमारियों को आप निमंत्रण दे सकते हैं। उसी को लेकर मैं आज बैठा हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भावना के साथ। डॉक्टर भावना रेवाड़ी में अपना स्किन का क्लिनिक चलाती हैं। भावना जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। डॉक्टर भावना, आजकल क्या है कि एक चलन चला है टैटू का, तो टैटू बनवाने में क्या क्या बीमारियों का हम निमंत्रण दे सकते हैं। टैटू बनवाने से हमें एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं। वो एलर्जिक रिएक्शन टैटू वाली जगह पर भी हो सकती हैं, पूरे शरीर पर भी उसका असर दिख सकता है। दूसरा, हमें टैटू बनवाने से कीलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है। कीलॉइड होता है जब घाव को भरने के बाद स्किन पे थोड़ा सा स्कार रह जाता है, मार्क रह जाता है, स्किन उभरी उभरी हो जाती है। तो जिन लोगों को कीलॉइड बनने की टेंडेंसी है उन्हें भी टैटू बनवाने से परहेज करना चाहिए। दूसरा, हमें टैटू बनवाने के बाद HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर टैटू आर्टिस्ट यूज्ड नीडल यूज करता है टैटू बनाने में तो हमें ये बीमारियां भी हो सकती हैं। ये तो आपने बताया कि टैटू बनवाने में ये बीमारियों का हम निमंत्रण दे सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के अलावा रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि टैटू बनवाते समय क्या सावधानी बरतें कि कई दफ़ा होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं उन दौरान टैटू को नहीं बनवाना चाहिए। तो कौन सी बीमारियां हैं? देखो, जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शन ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन है उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ लोग एंटीकोएगुलेंट्स लेते हैं, ब्लड थिनर्स, खून पतला करने वाली दवाइयाँ, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को बीमारियाँ होती हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें उनका खून ऑलरेडी पतला होता है, उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए टैटू बनाना। मैडम, कई दफ़ा देखा है कि टैटू बनवाने के लिए, लेकिन फिर भी कई लोग जुनूनी होते हैं, तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं फिर भी टैटू बनवाया जाए। तो दर्शकों को बताएंगे कि अगर टैटू बनवाने में आपको जुनून ही है तो शरीर के किस पार्ट्स पे टैटू बनवाने से ज़्यादा खतरा होता है, किस पार्ट्स पे थोड़ा बचाव हो सकता है, तो पर्टिकुलर थोड़ा। वैसे तो देखो, एज ए डॉक्टर मैं यही सलाह दूंगी कि टैटू ना बनवाएं, परहेज करें टैटू बनवाने से। बट फिर भी अगर आप बनवा ही रहे हैं तो कोशिश करें कि बाहरी पार्ट्स पर, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, फीट हैं, इन पर बनवा लें। जो अंदरूनी पार्ट होते हैं उन पर अवॉइड करें, फेस पर अवॉइड करें, नेक पर अवॉइड करें, क्योंकि नेक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, खून की नसें होती हैं, वो तो वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों को अंदरूनी पार्ट्स पर भी टैटू बनवाने का शौक होता है तो वहाँ पर भी अवॉइड करना चाहिए। वहाँ इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती है, तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि अज्ञानता में टैटू तो बनवा लिया जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि टैटू बनवाने में हम ये बीमारियों को हम नियंत्रण दे सकते हैं, या अब हमें ये टैटू अच्छा नहीं लग रहा। उस दौरान हम उस टैटू को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो रिमूव करवाने के दौरान भी कोई हम किसी बीमारी को नियंत्रण दे रहे हैं या कोई खतरा पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। टैटू रिमूवल की एक प्रोसेस होती है, लेज़र टैटू रिमूवल होता है, लेज़र से रिमूव किया जाता है। इसमें ये खुद में एक लंबी प्रोसेस है, तो जब आप टैटू बनवाते हो तो थोड़ा ध्यान से बनवाना चाहिए। कुछ लोग बनवा लेते हैं फिर उनको लगता है नहीं हमें ये नहीं चाहिए, तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम आती है। इसमें सेशंस होते हैं, एक बार में टैटू रिमूव नहीं होता, काफ़ी सेशंस, 8 से 10 सेशंस लगते हैं। और उसके सेशंस में हमें स्वेलिंग भी आ सकती है स्किन पर, और स्वेलिंग के साथ साथ हमें अदर रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और दूसरा, कुछ कलर के टैटू होते हैं, जैसे ब्लैक टैटू है, ब्लैक कलर का है, ब्लू कलर का है, वो तो फिर भी चले जाते हैं टैटू रिमूवल प्रोसेस से। लेकिन जो ग्रीन टैटू है, रेड टैटू है, उनको जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पिगमेंट नहीं जाता है स्किन से लेज़र के बाद। अच्छा मैम, देखा गया कि कई दफ़ा मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है, तो आपने यहाँ कलर की बात की, तो टैटू बनवाते हुए तो कलर का यूज़ किया जाता है, तो कलर्स भी रिएक्ट तो करते होंगे बॉडी पे, तो उस रिएक्शन में क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से हमें पता लगे कि ये टैटू बनवाते हुए हमें इसका रिएक्शन हुआ है हमारी बॉडी को, तो उस दौरान क्या करना चाहिए?
रिएक्शन के केस में हमें तुरंत भी हो सकता है कि हमें पता लगे कि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, जैसे हो सकता है पेन हो ज़्यादा और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाए, और कभी कभी बाद में होता है, 2-3 दिनों के बाद रिएक्शन आता है, उसमें वो जगह स्वेल हो जाती है, सूजन आ जाती है, वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, पानी निकलने लगता है, पपड़ी जैसा स्किन पे क्रस्टिंग जैसा होने लगता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें संकेत होता है कि हमें टैटू सूट नहीं होता। तो अभी आप डॉक्टर भावना बुराड़िया डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे, टैटू क्यों नहीं बनवाना चाहिए और टैटू बनवाने में क्या क्या बीमारियां का आप नियंत्रण दे सकते हैं। अगर आप भी जा रहे हैं टैटू बनवाने तो जरा सोचिए समझिए और जानिए, उसके बाद ही टैटू बनवाइए। अगली मुलाकात में हम आपको किसी अन्य शख्सियत से मिलवाएंगे, तब तक के लिए